यहाँ पर सवाल उठता है कि अभी भी जो मीडिएटर देश जो ईरान और अमेरिका के बीच शांति करवाने में लगा हुआ है, जो अभी की सिचुएशन बना है ईरान और अमेरिका के, उससे नहीं लग रहा है कि जो अब जो मीडिएटर देश है उसको कोई प्रोग्रेसिव दिखाई दे रहा होगा। स्पेशली ईरान और अमेरिका के जो दोनों तरफ से जो कंप्रोमाइजिंग, जो कोई भी कंप्रोमाइज़ करने के तैयार नहीं, मीडिएटर देश लगा हुआ है। स्पेशली जो कतार और पाकिस्तान बैक चैनल के थ्रू लगा हुआ है, उस लोगों में भी उसको भी प्रयास ऑलमोस्ट कोलैप्स हो गया है। जो सिचुएशन जो आप देख सकते हैं, कुवैत एंड बहरीन टारगेट बाय ईरान आफ्टर एक्सचेंज ऑफ फायर विथ यूएस। एग्जैक्टली आज हुआ ये है कि जो ईरान ने टारगेट किया बहरीन और कुवैत पर, वहाँ पर जो आपको पता है कि वहाँ पर जो यूएस अलायंस है और यूएस का बेस है टारगेट, वहाँ पर जो मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है। और हमला किया है तो उसको जहाँ जितना भी जो बेस है, जो मिलिट्री बेस है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया है। और उसके जवाबी कार्रवाई में जो अमेरिका की सेना का जो कहना है कि जो जितना भी ड्रोन मिसाइल से अटैक किया गया था उसको सक्सेसफुली मैंने इंटरसेप्ट कर लिया है। और उसको जवाबी कार्रवाई में उसने भी अटैक किया ईरान के जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो डिफेंस, जो एयर डिफेंस और जो जितना भी जो वार से संबंधित और लड़ने के बेस इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, सभी पर उसने भी जवाबी कार्रवाई में अटैक है। इसको दोनों पक्ष के कारण बताएगा, अपना आरोप लगाया गया कि ये कारण दोनों देश अटैक क्यों किया, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से वहाँ से उल्लंघन हो रहा है। अमेरिका कह रहा है कि ईरान की तरफ से अटैक किया गया, इसलिए मैंने यहाँ पर अटैक किया। ईरान की तरफ से कह रहा है कि अमेरिका की तरफ से स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर अटैक किया। कुछ इस तरह के, इसीलिए यहाँ पर अटैक और बाय अटैक तीनों पार्टी, स्पेशली अमेरिका और ईरान के दोनों पार्टी के यहाँ पर अटैक प्रति अटैक उसको मिडिल ईस्ट के बेसिस पर हो रहा है। एग्जैक्टली यहाँ पर जो आप जो देखें तो आपको पता ही है कि जो ईरान और अमेरिका के दोनों के बीच जो समझौता के लेकर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के तैयार नहीं है। स्पेशली जो ईरान है, तो ईरान में तो कई सोर्सों से बताया कि जो मैंने न्यूक्लियर के लेकर वो मान गया हूँ, न्यूक्लियर के लेकर मैं समझौता कर सकता हूँ, अगर रिलीफ जो सेंक्शन है और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ थोड़ा कंट्रोल और जो जितना प्रकार के सेंक्शन लगा उससे मुझे रिलीफ मिल जाए, और मिसाइल ड्रोन जो जितना भी जो देश के पास होना चाहे जो कैपेबिलिटी मिसाइल ड्रोन और मिलिट्री, इसमें कोई भी मैं समझौता नहीं करूँगा। मगर उसमें तो ये क्या ईरान के क्या यहाँ पर स्ट्रेटजी हो सकता है। यहाँ पर अमेरिका के देखो तो अमेरिका इसे बोला कि ये नहीं हो सकते, अनएक्सेप्टेबल है, इससे शांति वार्ता पीस नहीं होता है। इसके लेकर जो जितना भी मीडिएटर देश था उसमें कोलैप्सिंग और उसको भी प्रोग्रेसिव नहीं दिखाई दे रहा। उससे जो एक्सटेंड सीज फायर था, वो सीज फायर भी ऑलमोस्ट टूट ही गया। आप जो ग्राउंड रियलिटी देखें तो कोई भी जो सीज फायर एक्सटेंड था जो स्पेशली ईरान और अमेरिका के बीच था, आप तो उधर तो आपको पता ही है लेबनान और इजराइल में तो वो सीज फायर कभी भी नहीं हुआ। सिर्फ नाम के लिए अमेरिका ने वहाँ पर जो लेबनान और इजराइल के सिर्फ सीज फायर कराया, तो वहाँ पर तो हो ही नहीं रहा है। मगर यहाँ पर ऑलमोस्ट पहले के जो सिचुएशन देखे तो ऑलमोस्ट सीज फायर को दोनों देश फॉलो कर रहा था, मगर अभी के जो सिचुएशन देखे तो फुल वार में जाने को प्रयास कर रहा है। मगर बार बार देखो तो दोनों देश अवॉइड कर रहा है। मल्टीपल डिप्लोमेसी के जरिए भी प्रयास किया जा रहा है, मगर डिप्लोमेसी अभी के सिचुएशन में देखिए तो ना के बराबर देखा जा रहा है। और सीज फायर जो 60 दिन के जो सीज फायर के वो भी कोलैप्स, जो ऑल एक्सटेंड जो जितना भी दिन के ऑल लिमिटेड एक्सटेंड जो सीज फायर डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो किया गया था वो भी कोलैप्स हो गया था। अब सिर्फ एक वार ही जोन यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है। और सभी को ओवरव्यू और सभी को जो अभी की सिचुएशन देखो तो यहाँ पर सवाल बनता है, वहाँ पर बड़ा पिक्चर निकल के आता है और सभी के एनालाइज जो करे पॉइंट वाइज। तो पहले पॉइंट आता है कि प्रॉक्सी वार टू डायरेक्ट प्रेशर फेज। जो प्रॉक्सी वार डायरेक्ट प्रेशर फेज में हो गया। जो पहले का जो सिचुएशन था स्पेशली ईरान, जो पहले प्रॉक्सी के जरिए जो सीज फायर था ईरान और अमेरिका के, तो मैक्सिमम जो डिप्लोमेसी और प्रेशर टेक्निक और अपना स्ट्रेटेजी अपना रहा था। मगर जो अभी की जो सिचुएशन देखी तो डायरेक्ट सिग्नल, स्पेशली ईरान भी जो आपको पता है कि जो हुती है, जो हिजबुल्लाह है, जितना भी जो प्रॉक्सी था एक स्पेशली इजराइल के साथ अटैक और वहाँ पर वार हो भी रहा था। मगर अभी जो सिचुएशन देखे
तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से ईरान भी खुला और सिग्नल अटैक भी दिखाई दिया जा रहा है। तो इससे लग रहा है स्पेशली जो प्रॉक्सी और ईरान दोनों एक्टिव हो गया है। अमेरिका इससे बता रहा है कि रीजनल वार जो फुल स्केल वार में इसके लेकर जो उसको आरोप लगाया है कि स्पेशली ईरान के कि जो दोनों तरफ से जो अटैक हो रहा है कि ये स्पेशली जो रीजनल लेकर खतरा है, स्पेशली जो मिडिल ईस्ट में इसके लेकर खतरा है। और जो उसको आरोप प्रत्यारोप ने स्पेशली जो ईरान ने बताया कि जो इजराइल और अमेरिका जो एक अटैक कर रहा है इसके लेकर मुझे अब सामने आना ही पड़ेगा और मुझे इसके लिए कोई बड़ा कार्रवाई और बड़ा कैपेबिलिटी अपना दिखाना ही पड़ेगा। नहीं तो यहाँ पर जो स्पेशली आपको जो उस एंगल से जो देखे तो इजराइल और लेबनान में कितना अंदर लगभग जो एक किला था तो उस किला को भी जो 20 साल बाद उस किला को भी जो फतेह कर लिया स्पेशली इजराइल मिलिट्री द्वारा। तो उसके लेकर ईरान अब बोल रहे हैं कि अब कोई भी कंप्रोमाइज मुझे अगर डायरेक्ट वार में आने पड़े तो मैं डायरेक्ट वार में आने के लिए तैयार हूँ। और जो स्पेशली जो कंप्रोमाइज़ नहीं हो रहा है तो इसके लेकर तो देखे तो पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट देखे तो स्टेट ऑफ हॉर्मस ग्लोबल प्रेशर टूल्स। जो स्टेट ऑफ हॉर्मस का आपको पता ही है कि ग्लोबल प्रेशर टूल्स है, स्पेशली जो अभी जो लिवरेज उठा रहे हैं, स्पेशली जो सबसे ज़्यादा कंट्रोल ईरान के पास है। कितना स्ट्रेटेजी लोकेशन पर जो ये स्टेट ऑफ हॉर्मस जो ईरान के जो बॉर्डर पर है वहाँ पर जो स्पेशली सभी जो कई आइलैंड है ईरान के जो वहाँ पर तेल रखा जाता है और पहले से भी था। तो ईरान के डायरेक्ट वार में नहीं जीत सकता अमेरिका के, क्योंकि अमेरिका बहुत दूर है, उसके बेस पर मात्र अटैक कर सकता है। इसीलिए ईरान की स्ट्रेटेजी यहाँ पर लिवरेज उठा रहा है, क्योंकि जो अभी जो वार चल रहा है कोनो तरफ से तो इसी लिवरेज उठा के साथ साथ वहाँ पर ब्लैकआउट करके अमेरिका रखा हुआ है कि मैक्सिमम जो ईरान के जो इकोनॉमिक्स और जो क्षति पहुँचाया जाए, जैसे कि वार में कमज़ोर और जो रुक रुक कर अटैक भी कर रहा है ईरान पर, जो बेस इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे कमज़ोर बनाएगा। मगर किसी भी तरह के यहाँ पर जो ईरान है से अपना इसमें सर्वाइव कर रहा है और कोई भी कैपेबिलिटी अपना जो स्टैंड इस तरीका से जो साइकोलॉजी वारफेयर के जरिए दिखा रहा है कि स्पेशली अमेरिका पर प्रेशर बना रहा है कि मैं अभी भी रेडी हूँ, मैं किसी भी हमला के जवाब देने के लिए मैं तैयार हूँ। और अपना स्टैंड यहाँ पर स्टैंड कुछ इस तरह से अमेरिका स्पेशली जो ईरान का ये है और अपना लिवरेज और इससे प्रेशर बनाकर अमेरिका के बैक फुट पर धकेलने का प्रयास किया जा रहा है। तीसरा पॉइंट देखें तो यूएस इजराइल कोऑर्डिनेटेड हाई बट नॉट फुल्ली यूनिफाइड। जो इजराइल और अमेरिका के जो कोऑर्डिनेशन है से एकदम हाई है, मतलब दोनों के तालमेल बहुत, क्योंकि आपको पता है कि जो दोनों जो अटैक किया था कि दोनों के गोल और ऑब्जेक्टिव जो ईरान के जो मिलिट्री मिसाइल और न्यूक्लियर साइट और रिजिम चेंज को गोल ऑब्जेक्टिव एक ही था, कम समय में इसको रिजिम चेंज करना और जितना भी मिलिट्री और जो वार से रिलेटेड जो फैसिलिटी है इस सबको डिस्ट्रॉय करके और रिजिम चेंज कर देना, मगर हो नहीं पाया। मगर जो समय बीतता गया और जो जितना भी जो ऑब्जेक्टिव था दोनों के वो नहीं हुआ। सडनली जो स्टेट ऑफ हॉर्मज जो किसी को यहाँ पर सिग्नल और अनुभव नहीं था कि स्टेट ऑफ हॉर्मज ऐसा टूल हो सकता है, ईरान को जो स्ट्रेटेजी पॉइंट हो सकता है कि इसके जरिए स्पेशली इजराइल और अमेरिका का यहाँ पर प्रेशर बना सकते हैं। तो वो उस वक्त को स्पेशली इजराइल और अमेरिका का ये नहीं था कि इस तरीके से हो सकता है। मगर अभी की जो सिचुएशन देखें तो दोनों तरफ जो वार होता गया, तो मगर दोनों तरफ ने जो कई जो सोर्सेस से बताया गया कि कई कॉल हुए दोनों को, स्पेशली इजराइल चाहता है कि वार होते रहे, वार कभी बंद नहीं हो, स्पेशली ईरान और जितने भी उसको प्रॉक्सी ग्रुप है उस पर अटैक कंटिन्यू होता रहे जब तक कि ये प्रॉक्सी ऑलमोस्ट ख़त्म न हो जाए। ईरान की जितना भी कैपेबिलिटी है वार से रिलेटेड और रेजिम तो सेकेंडरी है, तो जितने भी जो लड़ाई करने का सब समय जब तक ये कमज़ोर पूरी तरह नहीं हो तब तक वार करता रहा। यहाँ पर जो अमेरिका के जो देखे तो अमेरिका के यहाँ पर डबल स्ट्रेटेजी अपनाने पड़ता है। अमेरिका के दो तीन फुट से और सिचुएशन देखनी पड़ता है। एक तो मिडिल ईस्ट को टेंशन है, क्योंकि जो ऐसा जो करता रहेगा तो मिडिल ईस्ट में उसको अलायंस है, कितना भी इन्वेस्ट किया हुआ है मिडिल ईस्ट में, तो उसके ऊपर वो बार बार अटैक करेगा। जो अटैक करेगा तो मिडिल ईस्ट में सऊदी कतार बहरीन उस पर जो अभी तो हो रहा है मिलिट्री बेस पर, जो अगर जो डायरेक्ट उसको जो होम जो वहाँ पर राजा है जो किंग है उस पर जो अटैक होने लगा, अब बड़ा बड़ा जो ब्रिज पर अटैक होने लगा, तो उसके लेकर वो डिप्लोमेसी स्पेशली
स्पेशली अमेरिका यहाँ पर डिप्लोमेसी को प्रयास कर रहा है। तो इसके लेकर वो बोल रहा है कि डिप्लोमेसी और मैक्सिमम प्रेशर इजराइल पर बना रहा है कि मैक्सिमम तुम कंट्रोल वे में अटैक करो, जब तक बहुत बड़ा वार नहीं होते तब तक जो जो सिचुएशन जो लेबनान और अमेरिका, लेबनान और इजराइल ने जो अंदर तक घुस गया है उसके लेकर प्रेशर स्पेशली अमेरिका को बन रहा है, क्योंकि अमेरिका उसको इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। कुछ दोनों के हीटेड जो कॉल हुआ था, कुछ इस लगा कि दोनों में यूनिफाइड नहीं, अभी के सिचुएशन में दोनों को दो जो सोर्सेस के जरिए बताया जा रहा है, मगर अंदर का स्ट्रेटेजी क्या है तो दोनों को जो इंड गेम जब वार से ख़त्म होगा कि नहीं होगा तभी पता चलेगा। मगर दोनों के स्टडी अभी के सिचुएशन में थोड़ा थोड़ा मतभेद है, मगर जो दोनों का ऑब्जेक्टिव है सेम ही है। अगर तो चौथा जब देखो तो ईरान स्ट्रेटेजी कंट्रोल एस्केलेशन। अभी जो देखे तो ईरान जो एस्केलेशन जो स्ट्रेटेजी देखे तो वो फुल वार से वो भी जो एस्केलेट करना चाहते, फुल वार से बचना चाहते हैं, क्योंकि जो आपको पता है कि मैंने पहले बोला कि वार लंबा नहीं खींच सकता, स्पेशली जो डायरेक्ट वार लंबा अगर 1 महीना फिर जो फरवरी 28 के जैसा चला तो ऑलमोस्ट ईरान क्लोज हो सकता है। तो मैक्सिमम टाइम बाय और नेगोशिएशन और डिप्लोमेसी के जरिए अपने रीग्रुप मिलिट्री और कैपेबिलिटी को अपना एज इट इज रखना चाहते हैं और आने वाले समय के लिए और जो भी जो कैपेबिलिटी उसको एट इज रखना चाहते हैं। तो कुछ इस तरह के जो अपना वो लिवरेज उठाना चाहता है और फुल वार में और जो अपना स्टैंड जैसा दिखा दिया जा रहा है कि कोई भी हमले मुझ पर होता है तो उसको मैं लिए तैयार हूँ। अगर जब तक मेरे जो मेरा डिमांड है उसके लेकर जो कोई स्पेशली जो अमेरिका की तरफ से कोई जो प्रपोजल में जो अगर वैसा डिमांड अगर कंप्रोमाइज़ नहीं करती तो मैं कुछ भी तरीक़ा से मैं कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो वहाँ पर जो देखे तो कुछ यह है फ्यूचर सिनारियो जो यहाँ पर जो देखे इम्पैक्ट क्या आपको पता है कि अगर इम्पैक्ट अगर कितना है ग्लोबल और एशिया और कितना इस वार के जो रशिया यूक्रेन के कारण वार है लॉन्ग टर्म चल रहा 2022 से 2024 में चला था, तो उससे इतना प्रभाव नहीं पड़ा था, मगर इसमें कितना इम्पोर्टेंट है। ऑलमोस्ट जो 100+ बैरल है, जो 100 बैरल है वो नीचा ऊपर होते रहता है, जो नहीं न टूटने के कगार पर रशिया यूक्रेन जैसा वार लंबा खींचने का प्रयास है। तो इम्पैक्ट तो देखते हैं जो एशिया और यूरोप में जितना भी कंट्री है जो उसको जो जीडीपी है जो स्लो डाउन हो गया, तो इम्पैक्ट आपको पता ही है। आप जो फ्यूचर सिनारियो देखे तो आप बेस्ट केस सिनारियो यहाँ पर ये है कि जो ये वार है इसमें मैक्सिमम जो फुल स्केल वार में जाते जाते बच जाते हैं और जो डिप्लोमेसी फिर भी अभी भी प्रयास किया जा रहा है कि ऑलमोस्ट किसी भी तरीक़ा से स्पेशली जो अमेरिका और ईरान के डिप्लोमेसी और शांति वार्ता हो जाए कुछ लंबा दिन तक। कुछ इस तरह के जो बेस्ट के सिनारियो वर्स्ट के सिनारियो देखे तो अभी के सिचुएशन का आपको पता ही ग्राउंड रियलिटी पर कि ऑलमोस्ट जो कोलैप्स हो गया, जो मीडिएटर देश था तो ऑलमोस्ट वो कोलैप्स हो गया है। वो कोई भी उसको रोड मैप नहीं दिखाई देगी कैसे अब बात दोनों को आगे बढ़ाया जाए, तो ऑलमोस्ट वो क्लोज हो गया। हाई अलर्ट पर तीनों जोन पर स्पेशली इजराइल और लेबनान में तो आपको पता है कि कितना वार फुल वार जो अंदर तक घुस गया है, इंटरनेशनल प्रेशर इजराइल पर पड़ रहा है, अमेरिका पर पड़ रहा है। तो कुछ ये वर्क के सिनारियो कभी भी फुल स्केल वार अभी क्लेश हो रहा है, रुक हो गया है, मगर छोटा पैमाने पर हो रहा है। जो स्पेशली उसको टेंशन है मिडिल ईस्ट की कंट्री को है, इसके लेकर टेंशन कंसर्न जताया जा रहा है। और जो वर्ड्स मोस्ट केस लाइक सिनारियो जो देखे, मोस्ट लाइकली केस सिनारियो जो देखे, तभी सिचुएशन जो लंबा खींचने वाला है जो रशिया यूक्रेन का जो वार था 2022 से, तो ये भी वार लंबा खींचने वाला है। जो फुल स्केल वार में जो 80% चांस नहीं है, फिर भी जो देखें तो यहाँ पर 20% चांस है कि वार हो सकता है। मगर अभी जो मैक्सिमम डिप्लोमेसी जो सऊदी कतार बहरीन और जो जितना भी जो बैक चैनल के थ्रू बात कर रहे हैं, तो इस वार को बैक चैनल के थ्रू रोकने को प्रयास कर रहा है, कुछ भी हद पार करने से रोकने और थोड़ा मोड़ा एस्केलेट और हो रहा है जो आपको जो देख रहा है। तो कुछ ही अभी का जो सिचुएशन कुछ इस तरह का है। जो मैंने आज के एनालिसिस जो अमेरिका ईरान और इजराइल के जो आज के जो सिचुएशन बना है और जो मीडिएटर देश की सिचुएशन, इसके लेकर मैंने एनालाइज किया पॉइंट वाइज। आपको क्या विचार और क्या इसमें लगता है कि लंबा खींचने वाला है कि यहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ होगा कि सेम रशिया यूक्रेन जी का वार खींचेगा? आप अपना राय और कमेंट दे सकते हैं। थैंक यू।